पंजाब चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस कौन? पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा? क्या ये मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होंगे या फिर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में अपना सीएम कैंडिडेट बनाएगी? दरअसल गुरुवार को जालंधर में रैली के दौरान मंच से ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी के सामने सीएम बनाने का अपना दावा पेश कर दिया। ऐसे में एक बार फिर सीएम फेस पर कांग्रेस में चर्चा तेज हो गई है। बता दें, कुछ दिन पहले ये मुद्दा पंजाब कांग्रेस में गौण सा हो गया था। इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ शुरू से सीएम फेस सामने लाने का विरोध कर रहे थे। अनमने ढंग से ही सही, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू राजी हो गए थे। सीएम चेहरे पर सस्पेंस रखकर ही चुनाव लड़ा जाए, सीएम फेस की घोषणा की चिंगारी नाउम्मीद की राख में दब सी गई थी। अब अचानक से सब बदल गया। राहुल गांधी के पंजाब दौरे ने इस राख को कुरेद कर फिर से हवा दे दी। अब पंजाब कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। चन्नी मांग रहे और वक्त, क्योंकि राहुल गांधी के सामने खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ है। दोनों ने अपने अपने पक्ष को खूब तर्क से गढ़ा। चन्नी ने दावा किया कि सीएम पद के लिए उन्हें 111 दिन मिले। वे चैन से नहीं सोए, पंजाब में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा 5 साल मिलने चाहिए तो क्रांति कर दूंगा। राहुल गांधी से विनती करते हुए सीएम चन्नी ने कहा, मुझे किसी पद की चाहत नहीं, जो सही लगे उसे चेहरा घोषित करिए। सिद्धू बता रहे अपना पंजाब मॉडल। नवजोत सिंह सिद्धू अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपने आप को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। जालंधर की रैली में सिद्धू ने कहा, आपका फैसला सभी मानेंगे, जनता को संशय में न रखें। आप भले थोड़ा समय और लें, लेकिन सीएम का चेहरा दें। हाईकमान का हर फैसला मुझे मंजूर होगा, लेकिन मुझे दर्शनी घोड़ा बनाकर मत छोड़ देना। राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने अपना दाव तो चल दिया, लेकिन सिद्धू की राह इसलिए आसान नहीं रहने वाली क्योंकि उनके सामने सीएम की कुर्सी के बीच सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं। मालवा से तय होती है पंजाब की राजनीति। पंजाब की राजनीति मालवा से तय होती है, जहां विधानसभा की 117 में से 69 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने क्षेत्र में 40 सीटें जीती थी। दूसरे अहम क्षेत्र माझा और दोआब को माना जाता है। माझा में 25 विधानसभा सीटें हैं तो दोआब में 23 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने माझा की 22 सीटों और दोआब की 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। मालवा क्षेत्र में 7 लोकसभा सीटें हैं। इनमें फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला शामिल है। समझने वाली बात यह है कि डेरा का सबसे ज्यादा प्रभाव मालवा में ही है। एक अनुमान के अनुसार क्षेत्र के 13 जिलों में करीब 35 लाख डेरा प्रेमी हैं। उसमें भी खास बात यह है कि दलित सिख ही इसमें ज्यादा जाते हैं। यही बात चन्नी को फेवरेबल बना देती है। डेरा प्रेमी का एक मुश्त वोट किसी भी दल का गणित बिगाड़ सकता है। चन्नी का दावा क्यों है मजबूत? पंजाब में दलितों की आबादी करीब 30% है। चन्नी रमदसिया सिख समुदाय से आते हैं, तो वहीं चन्नी की हिंदू दलितों के साथ सिख समुदाय पर भी अच्छी पकड़ है। राज्य में दलित सीएम या डिप्टी सीएम की मांग लंबे वक्त से है। चन्नी को चेहरा बनाने से दलित वोट के साथ सिख वोट भी कांग्रेस को मिल सकता है। अपनी ये मजबूती चन्नी जानते हैं, इसलिए उन्होंने सिद्धू के दावा पेश करने के फौरन बाद ही अपना दावा भी राहुल गांधी के सामने पेश कर दिया। उन्हें याद दिला दिया आखिर क्यों कांग्रेस ने कैप्टन और सिद्धू विवाद के बीच उन्हें सीएम बनाने का फैसला लिया था। सभी बड़े नेता की पसंद चन्नी के पक्ष में जो बातें जाती हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत ही कम समय में उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली। सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी। पार्टी के अपने सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि चन्नी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवत मान और अकाली दल के सुखबीर बादल से भी आगे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे के आने के बाद ये चर्चा एक बार फिर से हो गई है। केवल 3 लोग
सिद्धू, जाखड़ और रंधावा के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब सभी बड़े नेता चाहते हैं कि चन्नी के नाम की घोषणा हो जाए, क्योंकि इससे प्रदेश की पूरी दलित आबादी एकजुट होकर कांग्रेस के लिए वोट करेगी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि दूसरा, किसी पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया, इसलिए चन्नी कारगर साबित होंगे। बहन सुमन तूर ने बढ़ाई सिद्धू की मुश्किलें। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी खुद को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद जब कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, तब सिद्धू ने अपनी नाराजगी जताने में कोई कोताही नहीं बरती। वे लगातार अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना कर रहे थे। इस बीच शुक्रवार को उनकी मुश्किलें और तब बढ़ गई जब उनकी 70 वर्षीय बड़ी बहन सुमन तूर ने दावा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने 1986 में मां को घर से निकाल दिया था और 1989 में मां की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस स्थिति में मौत हो गई थी। सुमन अमेरिका में रहती हैं। शुक्रवार को उन्होंने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में ये दावा किया। वहीं कांग्रेस के लिए इन दोनों में से चुनाव करना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही सीएम बनना चाहते हैं। चन्नी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, साथ ही दलित नेता भी हैं। वहीं सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पंजाब की सियासत का बेहद पुराना और मशहूर चेहरा है। फिलहाल अब राहुल गांधी ने बोल दिया है कि सीएम का चेहरा तो फाइनल होगा, लेकिन कौन, इंतजार कीजिए, अब ये राहुल गांधी ही बताएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।